Hello guys, welcome to another video of chromosomal variation. In the last video we have discussed about chromosomal rearrangements, and today we will discuss about aneuploidy. So what is aneuploidy? It is the basically change in the number of chromosome. So जो क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट्स था, जनरली क्रोमोजोमल वेरिएशन तीन टाइप का था. एक था क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट्स, एक था एनीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी. सो जो पहला वाला रीअरेंजमेंट्स है तो उसमें देयर इज़ ओनली चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम. वहाँ पे क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो रहा है, कोई पार्ट सेगमेंट ऑफ द क्रोमोजोम गेट डिलीटेड और डुप्लीकेटेड or translocated to different region or got inverted. But in later two case, that is aneuploidy and polyploidy, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोजोम के नंबर में चेंज हो रहा है. तो एनीप्लॉइडी में जनरली क्या होता है, उसमें इंडिविजुअल क्रोमोजोम के नंबर में चेंजेस होता है, और पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोजोमल सेट्स को कैसे होता है ये समझते हैं यहाँ पे. सो लेट्स सी हियर. यहाँ पे जैसे एक पहला सेल है, यहाँ पे नॉर्मल सेल है, इसमें 4 क्रोमोजोम्स हैं. देन in the second one, as you can see here, यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया. ये जो भी एक्स्ट्रा नंबर हो गया एक इंडिविजुअल क्रोमोजोम का है, तो इसे हम कहेंगे एनीप्लॉइडी. यहाँ पे कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, 2 क्रोमोजोम का एक्स्ट्रा कॉपी भी हो सकता है. सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ. और यहाँ पे ये एक ट्राइजोमिक कंडीशन, दैट इज़ 2n + n. यहाँ पे पहले में था 2n = 4 था, और सेकेंड वाला केस में क्या है, 2n + 1 = 5 है. लेट्स सी द पॉलीप्लॉइडी क्या है. तो यहाँ पे पूरा होल सेट है, लेकिन क्या हो रहा है देखिए, सेकंड में और एक सेट आके यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है. तो यहाँ पे 2 सेट हो गया. पहले एक सेट था और उसमें और एक सेट एक्स्ट्रा हो गया, तो इसे हम बोल रहे हैं पॉलीप्लॉइडी. तो यहाँ पे उसका जो नॉर्मल सेल का जो कंडीशन था वो 2n से 4n हो गया, दैट इज इक्वल टू नाउ 8. सो लेट्स सी What are the regions? So पहला रीजन है डिलीशन ऑफ सेंट्रोमियर. इसमें क्या होता है, जैसे ये एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम है, ये है इसका सेंट्रोमियर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सपोजली ये सेंट्रोमियर अगर डिलीट हो गया तो क्या हुआ, जैसे जब सेल डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, वो जो स्पिंडल फाइबर जो है फॉर्मेशन होता है वो सेंट्रोमियर में जाकर बाइंड होता है. और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं है. इस जगह पे सेंट्रोमियर नहीं होने से क्या होगा, यहाँ पे ये बाइंड नहीं कर सकता, जो स्पिंडल फाइबर वहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता. यहाँ पे इवेंचुअली वो क्रोमोसोम क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा. और इसका सेकेंड रीजन है स्मॉल क्रोमोजोम जेनरेटेड बाय रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन. तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है. जनरली यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था क्या होता है. सपोजली यहाँ पे क्रोमोजोम है, सपोजली यहाँ पे 2 क्रोमोजोम है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इसका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम है, और इसका एक आर्म काफ़ी बड़ा है और एक आर्म छोटा है. यहाँ पे सेकंड क्रोमोजोम का भी एक आर्म बड़ा है और एक आर्म छोटा है. तो यहाँ पे अगर क्या होगा, ये दोनों अगर ट्रांसलोकेशन के वजह से ये आर्म एक्सचेंज हो गया दोनों क्रोमोजोम का, इसका बड़ा आर्म यहाँ पे बाइंड हो गया, इसका छोटा आर्म जाके यहाँ पे बाइंड हो गया. जो इसका प्रोडक्ट है, एक क्रोमोजोम होगा विद ए बिगर 2 हैंड्स, और एक दूसरा जो क्रोमोजोम होगा उसका जो आर्म है बहुत ही स्मॉलर होगा. तो इसमें क्या हो सकता है, अगर ये स्मॉलर हो गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसके चांसेस बहुत हैं कि ये ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस ये क्रोमोजोम किसी भी न्यूक्लियस में इंक्लूड होना पाए. जो डॉटर सेल फॉर्म हो रहा है उसमें मूव करना है, जो अगर वो मूव नहीं कर पाया प्रॉपरली, ये जो छोटा क्रोमोजोम है, द स्मॉलर क्रोमोजोम, इट गेट लॉस्ट ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस. और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नॉन डिसजंक्शन. नॉन डिसजंक्शन क्या है, इट्स द फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स और सिस्टर क्रोमाटिड टू सेपरेट इन माइटोसिस और मियोसिस. इसके लिए एक छोटा एनिमेशन है, देखते हैं वो क्या है. जैसे कि नॉर्मल सेल है, पहले माइटोसिस का एग्जांपल देते हैं. पहले एक नॉर्मल सेल है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल सेल, उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है सेल साइकिल में, उसके बाद है क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन. ये क्रोमोजोमल रीअरेंज वाला डुप्लीकेशन नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस जो होता है सेल में,
सेल डिवीजन से पहले सेल का टोटल क्रोमोसोम जो होता है वो डुप्लीकेट होता है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डॉटर सेल में। तो इससे पहले अभी यहाँ पे जो डुप्लीकेशन हुआ एंड डुप्लीकेशन के बाद क्या होता है, वहाँ पे सेपरेशन होता है वो क्रोमोसोम का, उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, यहाँ पे होगा कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है। तो यहाँ पे जब सेपरेशन हो रहा है तो वो क्रोमोसोम का एक एक कॉपी दोनों डॉटर सेल में जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, इसमें नॉर्मली ये डिवाइड हो गया, उसके बाद ये गया दोनों डॉटर सेल में। तो यहाँ पे सिंपली इसका नंबर होगा n। इन द सेकेंड केस उसके बाद देखते हैं डिसजंक्शन। माइटोसिस में अगर डिसजंक्शन होगा तो क्या होगा। सो पहले यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मल सेल है, इसमें सारा स्टेप सेम है अप टू सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया। देन थर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पे इस एनिमेशन में स्पिंडल फाइबर एक साइड में फॉर्म हुआ है, एक साइड में नहीं फॉर्म हुआ है, या फिर कुछ दूसरा कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो तीसरा क्रोमोसोम था, सॉरी जो पहला क्रोमोसोम था वो सेपरेट नहीं हो रहा है। उसका जो दोनों कॉपी है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ही पोल की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा, जब ये इसके बाद ये हो गया कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। तो इसका प्रॉपरली डिवीजन नहीं हुआ है, क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हुआ है, तो एक साइड में क्रोमोसोम चला गया है। तो अभी गई सेल जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, एक सेल में एक कॉपी कम रहेगा। जैसे यहाँ पहले में था n, तो यहाँ आखिरी में होगा यहाँ पे n-1 कंडीशन हो गया एक जगह पे, और सेकंड वाला सेल में हो रहा है n+1 कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे जो पहला क्रोमोसोम है उसका यहाँ पे एक कॉपी एक्स्ट्रा है। तो एनीप्लॉइडी में क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम का एक कॉपी एक्स्ट्रा हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो पहले केस में लॉस हो रहा है, सेकंड केस में एक कॉपी ज़्यादा हो रहा है। अभी समझते हैं नॉन डिसजंक्शन म्यूसिस में कैसे हो रहा है। सो म्यूसिस में दो स्टेजेस में जनरली होता है, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 में नॉन डिसजंक्शन होने के चांसेस है। तो पहले देखते हैं नॉर्मल म्यूसिस में क्या होता है। सो नॉर्मल म्यूसिस में क्या है, जैसे ये नॉर्मल सेल है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है और इसका 2n=2 है। और सेकेंड प्रोसेस इसके बाद होगा डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेशन होने के बाद क्या होगा, अभी म्यूसिस 1 हो रहा है। म्यूसिस 1 होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे दोनों सेल के पास डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का एक कॉपी चला गया, ठीक है। देन होगा आपका म्यूसिस 2। देन म्यूसिस 2 के बाद क्या होगा, सारे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए हैं उनका n नॉर्मल n हो रहा है। यहाँ पे 2n होगा तो यहाँ कोई, क्योंकि म्यूसिस रिडक्शन डिवीजन है तो यहाँ पे उसका जो सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। यह है नॉर्मल म्यूसिस। जैसे मैं बोल रहा था कि ये 2 केसेस में होता है, एक म्यूसिस 1 और एक म्यूसिस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेजेस में क्रोमोसोमल सेपरेशन हो रहा है, एक यहाँ एक इस स्टेज में और एक इस स्टेज में। यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। तो देखते हैं अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा। ये सेम जैसे माइटोसिस में होता है, यहाँ पे भी वही होगा। पहला प्रोसेस था यही, वही नॉर्मल 2n=2, फिर उसके बाद डुप्लीकेशन होगा। यहाँ पे अभी ये होगा, सपोजली यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेशन नहीं हो पाया तो क्या हुआ, इस सेल में गया क्रोमोसोम बट इस सेल में क्रोमोसोम नहीं आया। तो दोनों कॉपी, जो दोनों क्रोमोसोम का दोनों कॉपी वो फर्स्ट सेल में ही चला गया और सेकंड सेल में यहाँ पे कुछ नहीं आया, ठीक है। देन नेक्स्ट हुआ अगर म्यूसिस 2 हो रहा है, म्यूसिस 2 में क्या होगा, अभी इसका भी यहाँ पे जो फिर से क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर से क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। तो यहाँ पे जब क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है, इसका जो प्रोडक्ट्स हैं चारों का n होना चाहिए, हाप्लॉइड नंबर का क्रोमोसोम होना चाहिए। वहाँ पे हाप्लॉइड नंबर का क्रोमोसोम नहीं हो गया, एक एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। तो ये 2 सेल में क्रोमोसोम, पहला 2 सेल में फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट सेल में क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा है, सेकंड में क्रोमोसोम ज़्यादा है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो जब नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होगा अभी दूसरे सेल के साथ, तो उसमें n नंबर है, हाप्लॉइड नंबर है,
इसके जो जाइगोट्स ये है हैप्लॉइड नंबर n। जब यहाँ पे फोर्टिलेशन हो रहा है तो यहाँ पे कंडीशन हो रहा है, जो जाइगोट फॉर्म्स हो रहे हैं 1 2 3 4 जो जाइगोट फॉर्म हो रहे हैं, तो इनके यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये 2n+1 हो गया। नॉर्मल सेल में ये दोनों होना चाहिए था, इसका एक कॉपी, इसका एक कॉपी, लेकिन ग्रीन वाला का एक कॉपी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है। सेकंड केस में भी सही हो, सेम कंडीशन होगा, 2n+1 कंडीशन हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन वाला क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम यहाँ पे एब्सेंट है, तो यहाँ पे 2n-1 कंडीशन है, यहाँ पे 2n-1 कंडीशन है। यहाँ पे एक एक क्रोमोजोम एब्सेंट है। सो मियोसिस 2 में भी वही पहले जैसे नॉर्मल स्टेप्स था वैसे ही होगा। नॉर्मल 2n है यहाँ पे, और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम होगा। यहाँ पे उस केस में क्या था, एक में गया था, एक में नहीं गया था पहले मियोसिस में। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोजोम का सेपरेशन हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दोनों सही से सेग्रीगेट कर गए। सेकेंड केस में क्या हो रहा है अभी देखते हैं। मियोसिस 2 में अगर प्रॉब्लम हुआ, कहीं पे अगर नॉन डिसजंक्शन हुआ, तो इस केस में हम देख रहे हैं नॉन डिसजंक्शन। इस पर्टिकुलर केस में, इस केस में नॉर्मल हुआ है डिवीजन, तो यहाँ पे ये नॉर्मल n होगा, ये n होगा, यहाँ पे हो गया ये n+1 और यहाँ पे हो गया ये n-1। तो यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन की वजह से यहाँ पे एबनॉर्मल सेल फॉर्म हो रहा है। देन अभी अगर ये फर्टिलाइजेशन होगा, देन इसका जो प्रोडक्ट्स होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा नॉर्मल सेल के साथ, ये वाला n है, हैप्लॉइड नंबर है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसका प्रोडक्ट्स होंगे, ये 2n है, ये 2n+1 है, और ये n-1 कंडीशन है। तो उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिप्लॉइड। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एनिप्लॉइडी। फर्स्ट वन इज नोलिजोमी। इट इज लॉस ऑफ बोथ मेंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम। पूरा एक क्रोमोजोम का जो दोनों कॉपी है, जनरली सेल में 2 कॉपी रहता है क्रोमोजोम का, अगर दोनों कॉपी डिलीट हो रहा जाए तो उसका हम बोले नोलिजोमी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n-2। देन द सेकेंड टाइप इज मोनोजोमी, loss of a single chromosome and is represented by 2n-1. A monozomic person has 45 number of chromosome. तो यहाँ पे एक कॉपी रह रहा है, एक कॉपी डिलीट हो रहा है, 2 कॉपी में से एक कॉपी डिलीट हो रहा है। एंड द थर्ड वन इज ट्राइजोमी, गेन ऑफ ए सिंगल क्रोमोजोम। सो यहाँ पे ट्राइजोमी मीन्स एक क्रोमोजोम का 3 कॉपी होगा, जनरली 2 कॉपी रहता है, तो यहाँ पे उसका 3 कॉपी रहेगा। देन नेक्स्ट इज टेट्राजोमी। Tetrasomy, it is the gain of 2 homologous chromosomes represented as 2n+2। अगर एक क्रोमोजोम का 2 कॉपी एक्स्ट्रा हो गया, मतलब टोटल अभी उसका हो गया 4। जिन नॉर्मली सेल में एक क्रोमोजोम का 2 कॉपी रहता है, उसके ऊपर और 2 कॉपी हो गया, तो उस कंडीशन में उसको हम बोल रहे हैं टेट्राजोमी। एंड ए टेट्राजोमी पर्सन विल हैव 48 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। So beside this, aneuploidy may takes place in 2 or more different chromosomes। जैसे सपोजली हम एग्जांपल ले रहे हैं, सपोजली एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास है क्रोमोजोम नंबर 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कॉपी में प्रेजेंट है यहाँ पे 4 क्रोमोजोम का। तो यहाँ पे अगर 2 डिफरेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स में अगर चेंजेस हो रहा है, सपोज यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर 2 एक्स्ट्रा हो गया और क्रोमोजोम नंबर 3 एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो क्रोमोजोम में ट्राइजोमिक कंडीशन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डबल ट्राइजोमिक कंडीशन, एंड इट इज रेफर एज 2n+1+1। और सेम केस अगर हो रहा है मोनोजोमिक, अगर ये दोनों क्रोमोजोम डिलीट हो गया है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्रोमोजोम नंबर 2 डिलीट हो गया और क्रोमोजोम नंबर 3 डिलीट हो गया, तो क्रोमोजोम नंबर 2 का एक कॉपी डिलीट हो गया, क्रोमोजोम नंबर 3 का एक कॉपी डिलीट हो गया। तो इस कंडीशन में इसको हम बोल रहे हैं डबल मोनोजोमिक, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग क्रोमोजोम का एक एक कॉपी डिलीट हो रहा है।
पहले वाले केस में क्या होता था, ओनली एक ही क्रोमोसोम का एक कॉपी ज़्यादा होता था, कम होता था या फिर डबल हो जाता था। द नेक्स्ट केस इज डबल टेट्रासोमिक कंडीशन, मीन्स 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 है, तो क्रोमोसोम नंबर 2 का 2 कॉपी एक्स्ट्रा हो गया और क्रोमोसोम नंबर 4 का 2 कॉपी एक्स्ट्रा हो गया, ये 2 कॉपी एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n + 2 + 2, ना कि 2n + 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये एक एक नंबर है ये एक एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। हम इसे 2n + 4 नहीं लिख के 2n + 2 + 2 लिख रहे हैं। दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंट क्रोमोसोम। देन लेट्स सी व्हाट आर द इफेक्ट्स। सो इफेक्ट्स में क्या होता है, मोस्ट एनिमल्स एंड इन प्लांट्स aneuploidy mutations are lethal. Many plants, not in all plants, but in most cases of animals it is very lethal because एनिमल्स में क्या होता है, प्लांट्स के मुकाबले क्या होता है, हम लोग का बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स हैं। सपोजली वहाँ पे हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं किया, ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं किया, ब्रेन लीवर प्रॉपरली डेवलप नहीं किया, तो हम लोग का बॉडी बहुत सारा ऑर्गन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर कहीं पे अगर वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से अगर कोई भी एक ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता या फंक्शन नहीं करता, तो उसका इफेक्ट टोटल बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो हमारा बॉडी टोटल जो ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी में। लेकिन प्लांट्स में वैसा कुछ केस नहीं है, वहाँ प्लांट्स के पास रिजेनरेशन पावर है और प्लांट्स में कुछ डिफेक्ट्स हुआ तो भी वो जनरली म्यूटेशन वो ओवरकम कर लेता है, उसका वहाँ पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। सो इफेक्ट्स ऑफ एनिप्लॉइडी मोस्ट लाइकली ड्यू टू एबनॉर्मल जीन डोजेस। जो पहले वीडियो से मैंने बताया था, एबनॉर्मल जीन डोजेस में क्या हो रहा है, अगर एक पर्टिकुलर जीन का जो डोजेस है, मतलब जो वो प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, जो प्रोटीन वो फॉर्म कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, हम उसका पर्टिकुलर अमाउंट बढ़ा रहे हैं, एक पर्टिकुलर जीन का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम बाकी सब चीज़ों को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे उसका क्या होता है, वो इम्बेलेंस क्रिएट करता है। देन नेक्स्ट इज एनिप्लॉइडी अल्टर डोजेस ऑफ सम जीन बट नॉट ऑल जीन्स। कुछ जीन्स का जो सपोजली यहाँ पे 1 2 3 4 जाता है, तो 1 2 3 4 जो इसका हमने नंबर ट्राइसोमिक कंडीशन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो है प्रोटीन्स फॉर्म होगा, तो इसके हिसाब से हम बाकी का बढ़ा नहीं रहे हैं, ओनली 2 का बढ़ गया। तो क्या करेगा, यहाँ पे बहुत जितने सारे जीन थे, जितना सा उसका सब प्रोडक्ट निकलेगा, वो बाकी सब प्रोसेसेस में वो हैम्पर करेगा। तो ये क्या करता है, इट विल इंटरफेयर विद नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द सेल। Then aneuploidy in humans usually produce serious developmental problems that lead to spontaneous abortion. Most of the cases में क्या होता है, बच्चा पैदा ही नहीं पाता है, वो ड्यूरिंग स्टेज ऑफ fetuses में ही उसका डेथ हो जाता है। In about 50% of all spontaneously aborted fetuses carry chromosome defects. अगर क्रोमोसोम डिफेक्ट्स कहीं पे है तो जनरली वो at the time of before the time of birth जनरली क्या होता है, वो बच्चा पेट में ही उसका डेथ हो जाता है। एंड ओनली 2% ऑफ फिटसेस विद ए क्रोमोसोम डिफेक्ट सर्वाइव टू बर्थ। और उसके बाद अगर वो सर्वाइव कर भी गया, देन दे विल हैव वेरी डेवलपमेंटल रिटार्डेशन एबनॉर्मलिटीज इन देयर बॉडी। वी विल सी दैट लेटर इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन। तो ह्यूमन्स में जनरली क्या होता है, मोस्ट कॉमन एनिप्लॉइड सीन इन लिविंग ह्यूमन हैज़ टू डू विथ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में जनरली एनिप्लॉइडी होता है और मोस्ट केसेस में क्या होता है, ये एनिप्लॉइडी बेटर ये टॉलरेटेड हो जाता है। दिस एनिप्लॉइडी आर बेटर टॉलरेटेड देन ऑटोसोमल वंस एज ह्यूमन्स हैव द एबिलिटी टू शट डाउन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन ए प्रोसेस कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम एक्टिवेशन। तो हम लोग का सेल्स में जनरली मेल्स में क्या होता है, डबल एक्स रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो एक एक्स क्रोमोसोम वो इनएक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, वो टॉलरेट हो जाता है। और इसके 2 एग्जाम्पल है, टर्नर सिंड्रोम एंड दूसरा वाला है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या है देखते हैं। तो वैरायटी ऑफ मेडिकल एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, शॉर्ट हाइट,
फेल्यूर ऑफ द ओवरीज टू डेवलप, ओवरीज जो होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, उसके बाद हार्ट डिजीज़ होता है। और क्लिंटन सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे XY, ये नॉर्मली XY होता है नॉर्मल मेल्स में, और जनरली क्लिंटन सिंड्रोम मेल्स में होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, XY हो रहा है। जो मेल में होता है उसमें बहुत सारे फीमेल्स के कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप करने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला सिम्टम है लो टेस्टोस्टेरोन, रिड्यूस मसल मास एंड फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर, एंड मोस्ट मेल्स आर इनफर्टाइल। ये तो हो गया जो इफेक्ट होता है एनीप्लॉइडी अगर हुआ सेक्स क्रोमोसोम में। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोसोमल में अगर हुआ प्रॉब्लम तो क्या होगा। तो ऑटोसोमल में अगर एनीप्लॉइड हुआ तो वो ज़्यादा सीवियर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटोसोमल कंडीशन में क्या होता है कि सेक्स क्रोमोसोम में जैसे डोजेस कॉम्पनसेशन है, मतलब जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन था वो ऑटोसोमल केसेस में नहीं होता। ऑटोसोमल केसेस में अगर हुआ तो उसका कंसिक्वेंसेस काफ़ी सीवियर हो सकता है, और उसी की वजह से ऑटोसोमल एनीप्लॉइड्स रिजल्टिंग इन लाइव बर्थ आर लेस कॉमन देन इन sex chromosome aneuploids in humans, and most autosomal aneuploids are spontaneously aborted with the exceptions of aneuploids of some of small autosomes। अगर सपोजली स्मॉल ऑटोजोम्स मीन्स अगर वो क्रोमोजोम काफ़ी छोटा है, साइज में बहुत छोटा है और उसमें काफ़ी कम ही इंफॉर्मेशन स्टोर होके है, मतलब बहुत कम जीन प्रेजेंट है उसमें जो बॉडी को इफेक्ट करता है, तो अगर वहाँ पे एनीप्लॉइड हुआ तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे टॉलरेट हो सकता है, नॉट इन ऑल केसेस। मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल एनीप्लॉइड इन ह्यूमन इज ट्राइसोमी 21, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। सो लेट्स सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। सो वेरिएबल डिग्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। Some retardation of growth and development, increase incidence of heart disease, leukemia and other abnormalities, and about 90% of those who have 3 full copies of chromosome number 21, अगर वहाँ पे 3 कॉपी हैं क्रोमोजोम नंबर 21 के, तो उसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी डाउन सिंड्रोम। एंड अबाउट 4% ऑफ पीपल विद डाउन सिंड्रोम हैव 46 क्रोमोजोम। तो यहाँ पे नॉर्मल क्रोमोजोम नंबर है 46 है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसका जो पार्ट है उसका एक्स्ट्रा कॉपी होता है, एंड दैट इज अटैच टू अनदर क्रोमोसोम थ्रू ट्रांसलोकेशन, और इसको हम बोलते हैं फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। तो इसको डिटेल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कभी कभी एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में आ जाता है, और जितना सब डिजीज़ हैं इसमें ये सब भी शॉर्ट नोट में आने के चांसेस होते हैं। ये डिजीज़ ये जनरली एनीप्लॉइडी कहाँ पे होता है, जैसे सपोज हो गया डाउन सिंड्रोम, तो यहाँ पे पूछेगा प्राइमरी डाउन सिंड्रोम्स में क्या होता है, कितना नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होने से ये होता है, या फिर पूछा है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम के बाद ऑटोसोमल में और भी काफ़ी सारे डिजीज़ हैं, और 2 डिजीज़ डिस्कस करते हैं। उसके बाद है trisomy number 18 that is called Edwards syndrome, and trisomy number 13 that is called Patau syndrome. So trisomy means क्रोमोसोम नंबर 18 का 3 कॉपी और क्रोमोसोम नंबर 13 का यहाँ पे 3 कॉपी। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है देखते हैं। सो बेबीज विद दिस सिंड्रोम्स आर हेवीली रिटार्डेड, लो सेट्स ऑफ ईयर एंड शॉर्ट नेक, डिफॉर्म फीट, क्लेंच्ड फिंगर, हार्ट प्रॉब्लम एंड अदर डिसेबिलिटीज। फ्यू लिव फॉर मोर देन ए ईयर आफ्टर बर्थ, बहुत ही कम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं पटाउ सिंड्रोम के सिम्टम्स। तो यहाँ पे हो रहा है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, स्मॉल हेड एंड स्लोपिंग फोरहेड, स्मॉल आइज, क्लेफ्ट लिप्स एंड पैलेट, एक्स्ट्रा फिंगर एंड टोज एंड न्यूमरस अदर्स प्रॉब्लम्स। एंड अबाउट हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन विद दिस सिंड्रोम डाई विद इन फर्स्ट 3 months, पहले 3 month में ही उनका डेथ हो जाता है, और अगर बच भी गए 95% ऑफ देम डाई बाय एज ऑफ 3। सो बस इस वीडियो में इतना ही है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलीप्लॉइडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।